हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। आजकल सपोर्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है प्लीज़ मुझे बताएं। यही बात कमेंट करके बताएं कि क्या रीडिंग पसंद नहीं आ रही, रेजोनेट नहीं कर रही, क्या हो रहा है। व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं बताओ। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। कार्मिक, ओके। कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं, आप लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर है तो वो कार्मिक हो सकती है आप लोगों की। कार्मिक क्या होते हैं, कार्मिक क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में, ये अगर आपको जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, या तो इसी नाम से आप सर्च कर लीजिए, या फिर इसी चैनल के लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, कैसा कहना चाहिए, अबाउट में जाएंगे, इसी चैनल के उसमें जाएंगे, नीचे जाएंगे अगर आप तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा चैनल का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कार्मिक क्यों आते हैं, एक बहुत डिटेल रीडिंग है उसमें, और बहुत खूबसूरत रीडिंग है। उस चैनल पे मैं ना अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग डालती हूँ, सिर्फ करंट फीलिंग नहीं होती है। तो आप एक बार उसे जाकर देखो ज़रूर, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा चैनल है। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना, अगर आपको पसंद नहीं आए, बट आप एटलीस्ट एक बार वहाँ जाकर के जो कंटेंट पड़े हुए हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर एक बार देखना। वहाँ मैंने काफ़ी सारी कुछ चीज़ों की रेमेडीज़ भी बताई हैं, वो भी जाके तो एटलीस्ट एक बार वो चैनल जाके ज़रूर देखो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, ओके। कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, वेटिंग गेम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू, ओके। पिछले 2-3 दिनों से कैरियर इशू की रीडिंग बहुत ज़्यादा, कैरियर इशू बहुत आ रहा है कॉन्टीन्यूसली। पहले मैं इनसे देख रही थी तब भी आ रहा था, आज ये डेक चेंज है फिर भी आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, फैमिली इशू है यहाँ पर, फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली नहीं चाहती आप लोगों के बीच में कि आप लोगों का रिलेशनशिप बने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पर, ठीक है। 11-11 की एनर्जी एंड 10-10, ओके। 10-10 एंड 11-11 एक चीज़ का कंप्लीशन, ठीक है। 11-11 की एनर्जी मैरिज को दिखाती है, स्टेबिलिटी को दिखाती है, स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाती है, स्टेबिलिटी को भी दिखाती है अगर हम इसको 4 ऑफ वॉन्ड्स से देखें तो। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोगों के केस में ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों के केस में, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो भी थर्ड पार्टी है, जो हालात बने हुए हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, ये सिचुएशन कार्मिक है। तो जब तक वो कर्मा आपका बैलेंस नहीं होगा, आपके पार्टनर का आपकी यूनियन नहीं हो सकती। सेकेंड चीज़, कुछ लोगों के केस में ये रिश्ता ही कार्मिक आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो ये रिश्ता कार्मिक हो सकता है, लेकिन आपको प्रोवोक कर सकता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे। सपोज एक रिलेशनशिप आया जिसने आपको बहुत हर्ट किया, आप इमोशनली बहुत डिपेंडेंट थे उस रिलेशनशिप पे, बट उस रिलेशनशिप ने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया। जब पूरी तरीके से हम टूट जाते हैं तो हम अपने डिवाइन की तरफ समर्पित हो जाते हैं। एक ही नाम है जो हमें याद आता है, वो है हमारे ईश्वर का, हमारे आराध्य का। तो जब आप उधर बढ़ते हो तो ये
डिवाइन का तरीका है, अगर आप किसी रिश्ते में या किसी मोह में, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेट करती है, जो आपकी एनर्जी का 90% हिस्सा ले जाती है, जो चीज़ डिवाइन वो चीज़ आपसे ज़रूर छीन लेते हैं, क्योंकि अगर आप उनमें फंसे रहोगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो अगर जब भी कभी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उस चीज़ को बैलेंस किया जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में क्रेविंग इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा है, आप इमोशनली दूसरों पे, इमोशंस तभी हर्ट होते हैं जब हम इमोशनली दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हम खुद स्ट्रांग नहीं होते, हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान आए हमारी ज़िंदगी में और हमें वो इमोशनल फुलफिलमेंट दे। तो जब वो हमें नहीं मिलती है तो क्या होता है, हम हर्ट होते हैं तो हम दुखी होते हैं, रोते हैं, और जब भी हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये ट्रॉमास आपको तब तक दिए जाते हैं जब तक आप पूरी तरीके से उस चीज़ को भूल नहीं जाते। ठीक है, अब ये बात सिर्फ इमोशंस पे नहीं है, तो जस्ट एक एग्जांपल है, किसी भी चीज़ के क्षेत्र में ये चीज़ हो सकती है। तो जब भी कार्मिक हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो हमें बार बार इस तरीके से ट्रिगर करते हैं तकलीफ। ये एक ही पर्सन दे सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिना हील हुए एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपके माइंड में पास्ट का जो रिलेशनशिप होता है, उसका ट्रॉमा, उसकी जो तकलीफ होती है, सफरिंग होती है, आप उसको साथ में कैरी ऑन करते हो, लेकर के जाते हो। उससे क्या होता है कि आप अगले रिलेशनशिप को भी उसी तरीके से पाते हो, क्योंकि ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आपके माइंड में चल रहा था, आपने कुछ अच्छा सोचा ही नहीं, आप पुराने रिलेशनशिप के दर्द से निकलने के लिए आप एक नए रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में लाते हो, बट आपके दिमाग में चल रहा होता है, यार ये बंदा भी वैसे ही तो नहीं है, ये बंदी भी तो वैसे ही नहीं है, उसने जैसे हर्ट किया वैसे ये तो नहीं करेगा। अब 24/7 आप यही मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, उस इंसान को भी ना याद करके आप उसी इंसान की एनर्जी में होते हो, पास्ट वाले रिलेशनशिप को। तो आपकी वाइब्रेशन जब इतनी ज़्यादा लो है तो डेफिनेटली एक पूरी वर्ल्ड, जो दुनिया में जो कुछ भी है ना, सब कुछ एनर्जी है। तो अगर आपकी खुद की वाइब्रेशन बहुत लो है, ठीक है, आप एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो, आपका मेंटल जो है स्टेटस आपका बिगड़ा हुआ है, आपका ऑरा क्लीन नहीं है, आप हर चीज़ आप बहुत टॉक्सिक माइंडसेट के साथ देख रहे हो, तो आप ऐसी ही सेम वाइब्रेशन, सेम फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप, जब तक आप हील नहीं होते हो तब तक आप कार्मिक के साथ डील करके आओ, अगेन कार्मिक मिलेगा, अगेन कार्मिक मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये चेन जो है वो ब्रेक हो, तो आपको ये सबक सीखना पड़ेगा कि आप पहले खुद को हील करो। तो हो सकता है बार बार ऐसी ही सिचुएशन में आप पड़ रहे हो, इसीलिए आपका वेटिंग गेम कर रहे हो सकता है कुछ लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे असेंड कर सकते हैं, बट नहीं, आप अपनी कार्मिक सिचुएशन को ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में कार्मिक ही हैं, लेकिन ये कार्मिक आपको असेंड कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने के लिए। कुछ है जो कंप्लीशन होना है, ख़त्म होना है। ओके, या तो कार्मिक सिचुएशन खत्म हो जाएंगी, आप लोगों की ज़िंदगी में यूनियन आ जाएगा, या फिर कार्मिक सिचुएशन खत्म हो जाएंगे और आप स्पिरिचुअल जर्नी पे अपनी ज़िंदगी में आगे असेंड कर जाओगे। डिपेंड करता है डिवाइन ने प्लान क्या किया है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, मतलब आपके और आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक, 3 के 2 कार्ड आ गए। 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यार दोस्त हो सकते हैं, मौज मज़ा हो सकता है, मस्ती ज़्यादा चढ़ती है आपके पर्सन को, ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको अपनी ज़िंदगी में सब सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, यारी दोस्ती, ठीक है, मौज मज़ा, ये करने का इनको बहुत शौक हो सकता है, इसलिए भी। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टावर एंडिंग यहाँ पे भी है, ये कंप्लीशन एक तरीके, द हर्मिट की एनर्जी है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सॉरी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी एंड विर्गो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है यहाँ पर रीडिंग सभी के लिए होगी क्योंकि अभी बॉटम में वो एनर्जी हो सकती है। बाकी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप इस रीडिंग से खुद को कनेक्ट पाते हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है,
नंबर्स की बात करूं तो 3 नंबर, 6 नंबर, 3636, ठीक है, 3366 आपको हो सकता है दिख रहा हो। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की एज 36 हो सकती है, 36। 9 का नंबर भी हो सकता है किसी के लिए। ये नंबर आप लोगों के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कन्या राशि आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही उधर जा रहे हैं, तो इस वजह से ये आपके भी नंबर्स हो सकते हैं। आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी ये है कि अपनी ज़िंदगी में मज़ा चाहते हैं, मौज चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो बहुत ही डिवोटेड, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जिस इंसान के, या तो ये इनकी वाइफ हो सकते हैं अगर ये मैरिड है तो, अगर मैरिड नहीं है तो उस कंडीशन में ऐसा कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ पैसे उसको पैतृक तौर पे काफ़ी मिले हुए हैं जिस इंसान को, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट है, या तो इसको इसके जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हो सकते हैं, या पैतृक रूप से इस इंसान को काफ़ी प्रॉपर्टी मिली हुई है या पैसा मिला हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियली अबंडेंट एक इंसान, लेकिन ये लॉयल और कमिटेड है, साथ में पैसा तो है ही है इस इंसान के पास, लॉयल और कमिटेड भी है, बहुत मदरली केयर इस इंसान ने किया है। तो ऐसे किसी इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं जिसके साथ इनको पार्टी शार्टी करनी है, मजे करने, इस तरीके की एनर्जी, बैलेंस करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, इस इंसान के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इनकी खुद की ज़िंदगी में हो सकता है काफ़ी कलेश चल रहा है, तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, स्पाइस चाहिए, मज़ा चाहिए। तो इस वजह से ये एक ऐसे किसी इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिससे इनको थोड़े से मज़े आए, अपनी ज़िंदगी का कलेश ये थोड़ा भूल जाए। हो सकता है ये उसके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग अपने घर पे बात करना चाहते हैं, या फिर ये उस इंसान से ही बात करना चाहते हैं कि मिल के कोई बिजनेस कर लेते हैं, साथ में कुछ काम करते हैं, इस तरीके से, ताकि ये इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आए, क्योंकि इनका जो ओवरऑल है, जो ज़िंदगी में कुछ भी करने का मकसद जो है वो ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में मज़ा चाहते हैं, ठीक है। किसी को ये प्यार भरा कप देना चाहते हैं, ठीक है, और मिसिंग एनर्जी है इनकी। इन दो कार्ड्स को मैं अभी क्लैरिफाई कर लूँगी, बिकॉज यहाँ पे कोई है जिसके साथ ये मूव ऑन कर रहे हैं, बट ये मिसिंग एनर्जी इसी इंसान के लिए है या किसी और इंसान के लिए हो सकती है। यहाँ पे कहीं कुछ टावर, कुछ एंडिंग ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। या तो इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर यहाँ कोई हो सकता है जिससे मिसिंग, जिसको ये मिस कर रहे हैं, उस इंसान से मूव ऑन करके इधर आने की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। पर अपनी ज़िंदगी में ओवरऑल इनको मज़ा चाहिए, पार्टी शार्टी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, ये चीज़ इनको चाहिए, ठीक है। खुद को थोड़ा सा अलग किया हुआ है, कहीं कुछ एंड हुआ है इनका, ठीक है। कोई चीज़ इन्हें कहीं से धोखा हो सकता है मिला हो, ठीक है। कुछ एडवर्सिटी है इनकी ज़िंदगी में, कुछ है जो विपरीत परिस्थिति है जो तकलीफ दे रही है इनको। पैसा हो सकता है इनकी ज़िंदगी में ना हो, कुछ बुरी तरीके से ख़त्म हो गया है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली कंडीशन हो सकती है, कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, बुरे एंड पे, एकदम रुइन, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन है। ये उसमें अपना एक कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, टावर जो भी आया है इनकी ज़िंदगी में, उसका कारण क्या है, या ये आज अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है। कौन दोषी है, ये खुद दोषी है, आप दोषी हो, थर्ड पार्टी दोषी है, क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से ये टावर आया है, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए हो सकता है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जहाँ पे जिसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है। मैंने पहले ही कहा था कि इनकी ज़िंदगी में दो चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, दिल टूटा हुआ है, कहीं से इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिली हुई है, कहीं से इनको तकलीफ मिली हुई है। हो सकता है किसी इंसान के साथ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, बहुत ज़्यादा उसके ऑरा से प्रभावित थे, ये दोनों ही एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, ठीक है। बट ये मदरली केयर वाला इंसान है जिसको पैतृक रूप से काफ़ी संपत्ति मिली है। एक ऐसा इंसान है जिसको सेल्फ लव करना आता है। ये इंसान ऐसा है, मदर का केयर होता है ना, जैसे कि अपने से ज़्यादा अपने बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो प्यार करता है, खूबसूरत है, लेकिन ये अपने आप से ज़्यादा करता है। अगर कही जाए कि किसको पेडेस्टियल पे रखता है, तो ये इंसान
खुद को पेडिस्टल पे रखता है, बट ये इंसान सामने वाले को, आपके पर्सन को ज़्यादा पेडिस्टल पे रखता है। ठीक है, ऐसा इंसान। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। हो सकता है ये किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व थे जिसकी अच्छी खासी, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, उसका कुछ बैकग्राउंड हो सकता है, या मतलब बहुत अच्छा पहनने ओढ़ने का ढंग बहुत अच्छा हो सकता है, हेयर कट बहुत अच्छा हो सकता है। सेल्फ लव वाला इंसान है कोई भी, जिस इंसान ने इनका दिल तोड़ा है, क्योंकि उसकी पोजीशन बहुत हाई है। ये जिंदगी में किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की, जैसे मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती हूँ कि ऐसी इंसान की जिंदगी मतलब एनर्जी है जो पैसे से भी संपन्न बनना चाहता है, कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, दूसरी तरफ अपनी बात का भी धनी बनना चाहता है, अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहता है जो चाहता है या चाहती है, ताती पे जानने नहीं, मतलब हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मेल और फीमेल जेंडर हम लोग नहीं देखते यहाँ पे। तो आप कोई भी है, लड़का लड़की, सेम जेंडर, अपोजिट जेंडर, सबके लिए रीडिंग देख सकते हो। किसी भी उम्र के हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, सबके लिए रीडिंग है ये। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी बात रखना चाहता है, जो अपनी अपनी पर्सनालिटी को कुछ इस तरह से डेवलप करना चाहता है जिस पे लोग रिलाई कर सकें, भरोसा कर सकें। ठीक है, ऐसे इंसान भी ये बनना चाहते हैं, एक रिलायबल इंसान, ट्रस्टवर्दी इंसान। क्वीन ऑफ पेंटिकल के टक्कर का। नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, या फिर उस इंसान की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, पैसे के आने का बेसिकली मुझे वेट करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनको बेसिकली अपनी ज़िंदगी में ना मौज मज़ा, सेलिब्रेशन चाहिए, पार्टी शार्टी चाहिए, हर तरीके की लग्जरी चाहिए। मतलब पार्टी कब होती है? जब सब कुछ होता है। तो इनको बेसिकली अपनी ज़िंदगी में मज़े चाहिए, और उस मज़े के लिए इनको पैसा चाहिए, अपनी इन्हें सारी विशेज़ पूरी करनी है जिसके लिए भी ये सोच रहे हैं। तो ये बहुत डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी को खो देने की एनर्जी है, और कहीं पे कुछ किसी के साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। ये इनके पास दो ऑप्शन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है। एक इंसान को ये स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, आई थिंक शायद वो इनसे दूर चला गया है या ये उससे दूर चले गए हैं। मुझे उसी इंसान के ज़्यादा जाने के चांसेस दिखाई देते हैं जिस इंसान से के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिसको ये अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं। उस इंसान की ज़िंदगी से इनके जाने के दिख रहा है कि वो इंसान चला गया है, पूरी तरीके से इनकी लाइफ से सब खत्म हो गया है। ठीक है, मुझे एक वाइब आई है तो मैं बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जिसके साथ में भी थे उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई। ठीक है, वो इंसान नहीं रहा इस दुनिया में। तो ये ऐसे लोगों की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ वो किसी और के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, हो नहीं रही है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है, इसलिए ये जगल कर रहे हैं, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मुझे कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी के लिए, तो ये सबके लिए नहीं होगा, अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं। किसी के लिए एनर्जी ऐसी हो सकती है कि किसी का कोई हाल में पार्टनर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी ज़िंदगी में अभी हाल में इनका कोई पार्टनर गया है इनकी लाइफ से, और अभी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे क्योंकि पुरानी यादों से बाहर निकल नहीं पाए। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैजुअलिटी हो गई हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जस्ट एक ब्रेकअप ही हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, ये है। प्लीज़ डिवाइन सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सिक्स ऑफ कप्स किसके लिए है? प्लीज़ डिवाइन में बता दीजिए, सिक्स ऑफ कप्स किसके लिए है? नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिस इंसान ने इनको अकेला छोड़ा है, जिस इंसान ने इनको अकेला छोड़ा है उसके ही साथ में है, जिसके साथ इनके फाइट बैक हो रहे हैं, जहाँ इनको जाने, जिस इंसान ने इनको अकेला छोड़ा है और जिस इंसान से अगर ये मिलने जाएंगे या मिले हैं, इन्होंने ट्राई करा है रीच आउट होने का, तो वो इस इंसान ने बहुत सारे सवाल इनसे किए हैं, लड़ने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, तो इस वजह से ये शायद उसके पास या तो जा नहीं रहे हैं या गए हैं, तो हो सकता है उसने 50 सवाल करके इनको वापस किया है। ठीक है, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ है।
एस ऑफ कप को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। एस ऑफ कप्स किसको देना चाहते हैं ये, प्लीज़ डिवाइन। एस ऑफ कप्स किसको देना चाहते हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पैसे आने के बाद अब इनको अपना प्यार भरा दिल उस इंसान को देना है जिसके साथ ही अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, या फिर कह सकते हैं जिसके साथ इनकी एक स्टेबल लाइफ हो सके। ठीक है, सीधे मैरिज करना है अब इनको। अब ये अपना प्यार भरा कप, अपना दिल उसी इंसान को देंगे जिससे ये सीधे मैरिज करेंगे। ठीक है, उस इंसान को। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है जिनके साथ मैरिड है उन्हीं को देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगी यहाँ पे। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन। ये पैसा जो है वो अपनी ज़िंदगी में पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि एक ऐसे रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं जो कि, और वैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ मटेरियल की भी होती है। तो या तो एक ऐसे इंसान जिसको ये अपनी वाइफ के तौर पे ऑलरेडी देखते हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या जिसके साथ भी ये मैरिड है, अगर ये मैरिड है तो आपके पार्टनर, तो उसके साथ में अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं। सेकेंड चीज़ कह सकते हैं कि ऐसा कोई कमिटेड रिलेशन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हो, आप हो सकते हो, क्योंकि आपके लिए भी हम देखेंगे, अभी हम इनकी ओवरऑल देख रहे हैं। तो वो आप हो या कोई और है, ऐसा कमिटेड रिलेशन जिसे ये ऑलरेडी अपने वाइफ के तौर पे देखते हैं, क्योंकि उस इंसान ने बहुत केयर दिया है, बहुत वो उसमें लॉयल है, कमिटेड है इनके लिए बहुत ज़्यादा। तो ये उस इंसान के को ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थर्ड, ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ ये एक ऐसे रिलायबल इंसान बनना चाहते हैं जो एक किसी को प्यार कर सकें, केयर कर सकें, मदरली प्रोवाइडर बन सकें, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। हो सकता है ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी भी हो सकती है जिसने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, या अब ये हो सकता है पास में ऐसा कोई है इंसान जिसने सब किया है, तो अब ये इसके जैसा बनना चाहते हैं खुद भी, कि ये उसको पैसे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पैसे की वेटिंग बहुत दिखाई दे रही है कि पैसे के आने का ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में साम दाम दंड भेद सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं कि कुछ भी इनके पास किसी चीज़ की कमी न रहे। ये स्पिरिचुअली भी अवेकन हो जाएं, ये उनके पास पैसा भी हो, पावर भी हो, पोजीशन भी हो, इमोशंस भी हो, मतलब ये अपने आप को हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली भी हर तरीके से। ये मैजिशियन की एनर्जी है, नॉर्मल टैरोवेट, राइडर टैरोवेट में ये मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन के पास सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये है इनकी एनर्जी। यहाँ पर वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, ताकि ये इस तरीके से चीज़ें, ये भी एक प्रोवाइडर बन सकें। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एक लाइक चिपका दो। ठीक, प्लीज़ डिवाइन अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। ओह प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जस्टिस, लिब्रा, कर्मा एंड द मून। पाइसिस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। इसके अलावा लिब्रा की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर्स की बात करूँ तो 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप और आपके पर्सन के लिए। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं। आज 10 नंबर की एनर्जी और 1 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये 4 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है। मदर इशू यहाँ पे हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए मदर भी हो सकते हैं, क्योंकि मदरली केयर की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज मदर इशू यहाँ पे है।
मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। इनकी हो सकता है इनकी मदर आपके लिए राजी नहीं है। ये न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं चीज़ों को, या कह सकते हो बराबरी चाहते हैं। अगर आपका स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस आपके पर्सन के कंपैरिजन में ऊपर है, या आप पढ़े लिखे ज़्यादा हो, या आपके पास जॉब ज़्यादा अच्छी है, या आपका किसी भी चीज़ में आप अपने पर्सन से अगर 21 हो, तो ये भी आपके बराबर बनना चाहते हैं या आपसे ऊपर जाना चाहते हैं। इन्हें हर चीज़ में आपके बराबरी करनी है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये मैजिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर लिहाज से सबसे, क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए, जीत चाहिए अपनी। और ये जीत में साम दाम दंड भेद सब कुछ शामिल है। अगर कहीं कुछ ग्रे शेड लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये ले सकते हैं, क्योंकि ये अपनी जीत रखना चाहते हैं। मैजिशियन की एनर्जी भी दिखाती है एक डिप्लोमेटिक इंसान को, जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी, मतलब थोड़ा दिमाग से चलता है, उसे अपनी जीत चाहिए। एंड 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी भी काफ़ी हद तक वैसे ही है, ये थोड़ी उससे ज़्यादा मीन वाली एनर्जी है। यहाँ पे व्यक्ति साथ रहते रहते अचानक से कभी भी मौका पड़ने पे धोखा दे सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो इनकी एनर्जी जो है वो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये दिखाने को ये दिखा सकते हैं कि ये आपके साथ में है, बट अचानक से आपको कभी धोखा भी दे सकते हैं। हो सकता है अभी अपनी इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम है, तो ये आपसे कह सकते हैं कि ये आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन हो सकता है जिस दिन इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, उस दिन ये आपको छोड़ सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारा पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कार्मिक आया था। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अपने कार्मिक से डील कर रहे हो। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ज़रूर हैं इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं। इस वजह से इनके मूड स्विंग्स होते हैं। इनको कभी आपके बारे में पॉजिटिव लगता है, कभी आपके बारे में बहुत नेगेटिव लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेगेटिव हैं आपके खिलाफ। कुछ लोग ऐसे हैं जो, कुछ लोग तो जेन्युइन सलाह देते हैं इनको, कुछ लोग लेकिन ऐसे हैं इनकी ज़िंदगी में जो अपने फ़ायदे के हिसाब से इनको सलाह देते हैं। जिस चीज़ में उनका फ़ायदा है, अगर उन्हें आपसे दूर करने में इनका फ़ायदा नज़र आप उनका फ़ायदा है, तो वो आप इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं। लोमड़ी किस्म के, मक्कार शातिर किस्म के लोग भी हैं इनकी ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐवे ही जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो वो भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब ये उनसे दूर होते हैं, जैसे सपोज़ रात के समय जब ये अकेले होते हैं अपने कमरे में, तो ये क्या करते हैं, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दिन में जब लोग इन्हें भड़काते रहते हैं तो कई बार ये भड़क जाते हैं, कई बार इनको आप पे गुस्सा आता है। लेकिन जब ये रात में आपके बारे में सोचते हैं, तो क्या करते हैं, फिर इनका आपके लिए जो सोच है वो थोड़ी बदल जाती है। उतना गुस्सा इनके मन में नहीं रहता आपको लेके, क्योंकि जब ये डीपली एनालिसिस करते हैं कि आपने इनके लिए क्या किया है, तो इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है। इसी वजह से इनका क्या हो रहा है, इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी इनको आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है, कभी थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं। इनका इरादा 10 ऑफ कप्स का है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि इनकी फैमिली आपको लेकर के इनके कभी राजी नहीं होगी, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका घर बचे, कोई और रहे ना रहे। इनका इरादा ये लगता है कि बस ये किसी तरीके से आपके साथ इनका फैमिली हो जाए। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे इन चीज़ों को। तो सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इसी सक्सेस के लिए ये या तो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं या उस थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है। यहाँ बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत राइवलरी है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली तो है ही है, फैमिली के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी है, लविंग पर्सन। वो चाहे फैमिली की तरफ से लाया गया हो या इनकी खुद की चॉइस में ही हो कि एक तरफ आप हो, एक कोई और है। हमारी फैमिली जिसको एक्सेप्ट कर लेगी उसकी तरफ, उसके साथ ज़िंदगी में बढ़ जाएंगे। कई बार लोगों की आदत होती है वो मल्टीपल ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में खोल के रखते हैं, बैकअप प्लान साथ में लेकर के चलते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी जो लोग थोड़े ज़्यादा माइंडेड होते हैं ना, दिमाग से चलते हैं, वो लोग हमेशा बैकअप प्लान अपना साथ में लेकर चलते हैं। इधर बात नहीं बनी तो इस वाले के साथ चला लेंगे काम, होती है उनकी सोच। तो ऐसे है, तो इन्हें राइवलरी, कंपटीशन कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन ये खुद को आपके लिए कमिटेड फील करते हैं। इनको लगता है आपके साथ कि अभी फ़िलहाल इनके दिल में आपको लेके प्यार व्यार नहीं है, कह सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन, जैसे यहाँ पे कैरियर इशू था, फैमिली इशू था, तो यहाँ पे मदर इशू है, फैमिली भी राजी नहीं है आप लोगों के लिए
कैरियर अभी आपके पर्सन का सेटल है नहीं, तो ये क्या कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है, तो अभी ये बहुत अबंडेंट तो चीज़ों के बारे में जा नहीं सकते, फैमिली को भी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हो सकता है उन पर डिपेंडेंट है ये। तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने कहा वो लोग भड़काते हैं तो ये थोड़े भड़क जाते हैं, लेकिन जब अब अकेले होते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं। तो ये आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं आप हो, ये हैं, बच्चे हों, बहुत ही खूबसूरत सी एक, बेशक बड़ा घर ना हो, बेशक कोई लग्जरी ना हो, इनको दिल करता है कि आपके साथ ऐसे भी रह लेंगे, ठीक है। और ये सक्सेस चाहते हैं इस चीज़ में, लेकिन यहाँ पे बहुत कंपटीशन, लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे आ जाती है, राइवलरी, कांटे की टक्कर। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और अपने पार्टनर से अलग हैं तो हो सकता है आपकी मदर इन लॉ एक इशू हो सकती है, जहाँ पे आपके और आपके मदर इन लॉ के बीच में आपके पर्सन जो है वो पिस रहे हैं, क्योंकि आप दोनों, वो कहती है मेरा बेटा है, आप कहते हो मेरा पति है, तो वो दोनों में समझ नहीं पा रहे कि किसको किस तरीके से हैंडल करें, ठीक है। तो ये एक राइवलरी, टक्कर, मेरा है, अपना अपना प्रभुत्व मतलब दिखाना चाहते हो, तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। आपके पर्सन आपसे कमिटेड फील करते हैं, बट फिलहाल इनका ध्यान अपने कैरियर पे है। ये अपने पहले कैरियर पे, अपने पैसों पे काम करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी तरफ आकर के फालतू में डिस्ट्रैक्ट हो। इनको ये पता है कि इनको एक दिन आपके पास आना है, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनानी है, बट अभी फ़िलहाल इनके पास समय नहीं है आपके लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपकी तरफ से इन्होंने अभी थोड़ा सा मुँह घुमाया हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं क्लैरिफाई भी कर दूंगी, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस का वेट कर रहे हैं कि सक्सेस जब आएगी तब ये आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं, ठीक है, बराबरी करना चाहते हैं, कह सकते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पे मूड स्विंग्स है। कुछ लोग आप लोगों के केस में ना हिडन एनिमीज हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आप लोगों के केस में जो आप लोगों को लगता तो ऐसा है कि आपके दोस्त हैं, या फिर आपको जानकारी ही नहीं है कि आपके रिश्ते को खोखला कर कौन रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये लोग आपके परिचित हो सकते हैं, जिन पे आपकी नज़र हो सकती है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डाउट भी हो, या हो सकता है बिल्कुल ज़्यादातर डाउट है ही नहीं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये लोग आपके आस्तीन के सांप हो सकते हैं, आपके अपने बहुत खास लोग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके क्या कहना चाहिए, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिन्हें आप बहुत सगा समझ रहे हो, और वो आप लोगों के बीच में एक गेम खेल रहे हैं, जहाँ पे जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। आपके पर्सन की फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि लोग उनके बहुत भले की सोचते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उनमें कुछ लोग लोमड़ी किस्म के हैं, बहुत चालाक और शातिर, जो अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ऐसे लोग आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत खतरा नज़र आता है, काफ़ी चीज़ें, बहुत अंधेरा नज़र आता है, डर लगता है कि पता नहीं चीज़ें सही होंगी नहीं होंगी, कैसे हो पाएंगी। चीटिंग की एनर्जी है, प्लान फेल होने की एनर्जी है। चीटिंग तो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखो चीटिंग हो रही है यहाँ पे, ईगो भी हो सकती है, किसी न किसी तरीके का मैनिपुलेशन तो देखो है यहाँ पे। सक्सेस को पाने के लिए मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा ग्रे शेड, ग्रे शेड है, ना पूरी तरह काला ना पूरी तरह सफ़ेद, ग्रे शेड। एक होता है ना, इंग्लिश फिल्मों में होता है कि जो पर्सन, जो भी किरदार होता है, वो ना तो बहुत विलन है ना हीरो है, ये बीच का शेड है, जो सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज करता है, उसको कहते हैं ग्रे शेड। वो आपके पर्सन का है, तो चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे। ईगो है, गुस्सा है, पावर में आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली के लिए यहाँ पे है, हो सकता है अपनी फैमिली को भी ये रखना चाहते हैं, हो सकता है ये कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, कुछ झूठ बोल सकते हैं आपके साथ रहने के लिए, या तो आपसे बोल सकते हैं या अपनी फैमिली से बोल सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी से बोल सकते हैं, या आप दोनों से बोल सकते हैं। इनको सक्सेस चाहिए और इसके लिए इनके माइंड में कोई स्ट्रैटेजी चल रही है, कोई झूठ, कोई कहानी, ताकि ये फैमिली को भी चाहते हैं कि सुकून में रहे, खुश रहे, साथ में रहे, आप भी साथ में रह लो, आप भी खुश रहो, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अवेयर्ड रहिए, कंप्लीशन चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं थोड़े से झूठ धोखे का सहारा ले रहे हैं। ये ऐसा होता है जैसे सपोज
आप लोगों का रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली का राज़ी नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं राज़ी हो रही? क्योंकि कोई मेजर इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, मैरिड अनमैरिड वाला हो सकता है, सेम सेक्स हो सकता है, तो इस वजह से फैमिली को ऐतराज़ है। तो अगर ये फैमिली को छोड़ के आपके साथ आते हैं, तो हो सकता है इन्हें फैमिली से मिलने वाली लग्ज़री ख़त्म हो जाए, या फैमिली का जो प्यार और सपोर्ट इनको मिल रहा है, वो इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी से निकाल दें, हो सकता है वो। तो इनको कुछ इमोशनल, फाइनेंशियल इनको इश्यूज़ हो सकते हैं, अगर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनको। ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। और या फिर जैसे सपोज़ अगर एज ज़्यादा है तो बच्चे नहीं होंगे, तो ये इनकी कुछ इच्छाएँ हैं जो पूरी नहीं होंगी। तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपको, अगर आपको छोड़ देते हैं तो फिर खालीपन लगता है, तो खाली फैमिली के साथ भी खुश नहीं हैं, खाली अकेले आपके साथ भी खुश नहीं है। तो इनके माइंड चलते हैं बहुत ज़्यादा, सोचते सब कुछ है, ठीक है। ये अकेले में आपके प्यार के बारे में भी सोचते हैं, तो इन्हें आपके साथ रहना है, इनको लगता है कुछ में। फिर ये फैमिली के बारे में सोचने लग जाते हैं, जो लोग इनसे कहते हैं उसके बारे में भी सोचने लग जाते हैं। तो इनको ना सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, हर चीज़ इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, एडजस्ट नहीं करना चाहते। इस वजह से यहाँ पे ये अपनी सारी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके पास पैसा भी हो, इनकी फैमिली भी उस घर में रहे, आप भी उसी घर में रहो। तो इन्हें आपका प्यार भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए, इधर फैमिली और फैमिली का प्यार और साथ भी चाहिए, और साथ में पैसा भी चाहिए। इन्हें अपनी चाहते नहीं कि कोई भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपसे चाहते हैं कि इनको प्यार मिले, जितना ये आपसे प्यार करते हैं उससे ज़्यादा आप इनको प्यार करो, ठीक है। इनकी सारी विशेज़ पूरी हों, ये ऐसा चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है किसी तरीके की एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, क्योंकि आपके पर्सन म्यूचुअल लव चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ अभी म्यूचुअल लव वाली स्टोरी है नहीं, आप हो सकता है नाराज़ हो सकते हो, तो इस वजह से भी इनका ये है कि ये आप इनका ऑफ़र नहीं ले रहे हो। रोकने की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे चाहते हैं, या तो ये कोई डिमांड लगा रहे हैं आपसे कि कह रहे हैं तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, ताकि इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो कि आप नहीं कर रहे हो। या ये रीच आउट कर रहे हैं आपसे, आपको बता रहे हैं कि तुम भी रह लो, उधर भी हमें रहने दो, दोनों चीज़ें मैनेज कर लो। आप उसके लिए राजी नहीं हो, आपने इनको ब्लॉक मार दिया, आपने इनको रोक दिया है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप एडजस्ट कर लो, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसमें एडजस्ट कर लो, इन्हें छोड़ के मत जाओ। ये आपको जो आप चाहते हो वो आपको दे भी नहीं सकते हैं, और ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते। ये सिचुएशन है। आप इनका ऑफर नहीं ले रहे हो या इनको प्रपोज नहीं कर रहे हो, तो उन्हें उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी चालू किस्म की चीज़ें हैं आपके पर्सन, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये प्रायोरिटी अपनी सेट नहीं करना चाहते, आपकी तरफ से किसी इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके का इनिशिएटिव हो। मिसिंग एनर्जी है। आपको प्यार भरा कप ऑफर करना है इनको अपनी ज़िंदगी में। स्लीपलेस नाइट है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, प्यार भरा कप ऑफर करना है, पर इनको शादी पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के। इसमें आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, ऑप्शन तो है, आपके अलावा भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, जहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे किधर बढ़ा जाए, आपकी तरफ या दूसरे पर्सन के पास। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। इन्हें कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं आगे, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इनको हैप्पी फैमिली, अपनी फैमिली की भी सुननी है, उनको भी हैप्पी रखना है, उनका साथ भी चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए, ठीक है, और इनको इमोशंस भी चाहिए, केयर भी चाहिए। ये जितना प्यार करें उससे ज़्यादा सामने वाला इनको प्यार करे, मतलब आप इनको प्यार करो। तो ये सब कुछ, ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये क्या करें। सपोज एक तरफ मदर है, फैमिली है, तो एक तरफ आप हो, तो ये आपको भी रखना चाहते हैं, उधर उनको भी चाहते हैं। अगर एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई अदर पर्सन है, दूसरी चॉइस है इनके पास, तो ये चाहते हैं कि वो भी मिल जाए, क्योंकि उससे हो सकता है पैसा मिल रहा है।
आपसे प्यार मिल रहा है तो दोनों मिल जाए, या आपसे पैसा मिल रहा है उससे प्यार मिल रहा है, एक से फिजिकल अट्रैक्शन मिल रहा है, तो इन्हें सब कुछ चाहिए। एक्चुअली इनको प्लेटर चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बराबरी भी करनी है। ये कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते आपके पर्सन ना, ज़िंदगी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि सब कुछ इनके हिसाब से हो। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 4 ऑफ कप्स। इनके पास कई सारे लोग हैं, कई ऑप्शन है इनके पास, जिससे मैं इन्हें एक प्यार भरा कप, इनको मैरिज प्रपोजल देना है बेसिकली। अब इन्हें मैरिज करनी है सीधे सीधे, मैरिज का इनके आपके पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तरफ फैमिली है, वो तो है ही है, फैमिली के अलावा भी इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में ये अपनी ज़िंदगी में अब इस वक्त ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इन्हें एक तरफ कंप्लीशन चाहिए, एंड करना है चीज़ों को, ठीक है, और इन्हें ऑफर करना है। किसे ऑफर करेंगे ये, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं से प्यार मिल रहा है, कहीं से पैसा मिल रहा है, कहीं से फिजिकल अट्रैक्शन मिल रहा है, और ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इनको पूरा प्लेटर चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं चाहिए। यही सोच विचार इनके मन में चल रहा है। फैमिली खुश हो जाए, इस इंसान के साथ में रहेंगे तो फैमिली बनेगी, या इस इंसान के साथ में रहेंगे तो फैमिली खुश हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं, इस इंसान को शायद फैमिली भी पसंद करती है, हो सकता है एक आध ऑप्शन फैमिली की तरफ से आया हुआ है, तो उनको लग रहा है कि वो इससे ज़्यादा आ जाएगा तो फैमिली भी खुश रहेगी, हम भी साथ में रहेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये दिमाग से चल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, कोई इमोशनल नहीं है, बिल्कुल दिमाग से चल रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, किसके साथ अपनी फैमिली देखना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है 10 ऑफ कप्स में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। इमोशनली यहाँ पे जिस इंसान के साथ प्यार है, उस इंसान के साथ इनका इमोशनल बॉन्ड ख़त्म हो गया। एक्चुअली ये प्यार तो करते हैं किसी इंसान से जिससे ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, वहाँ पे इमोशंस ख़त्म हो गए, प्रॉब्लम वहाँ पे आ गई है। इनकी सेट तो प्रायोरिटी यही थी कि जिस इंसान के साथ कोई एक इंसान तो है इनकी ज़िंदगी में, आप ही हो। आपके पर्सन की जो इनडिसाइसिव वाली कंडीशन आई है वो आपकी वजह से आई है। आपके पर्सन और आपके बीच में नो कांटेक्ट है, और आपको इन्होंने रीच आउट किया है, बट आपने इनको किक आउट किया है अपनी ज़िंदगी से। और इनका इरादा आपके साथ ही सेटल होने का था पैसे आने के बाद, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। आपका ध्यान हो सकता है अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर, पैसों पे, इन पे ज़्यादा चला गया है। आप केयरिंग हो अभी भी, मदरली केयर भी हो सकता है आप भी करते हो, लेकिन अब आप रोमांस नहीं करते इनके साथ में, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो आप इनके लिए। तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो प्यार था वो प्यार ख़त्म हो गया है। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि इनका इरादा तो यही था कि आपके साथ अपनी हैप्पी फैमिली बनाएं। इमोशनल थे कि जिस दिन पैसा आ जाएगा, सेटल हो जाएंगे ये, ठीक है, उस दिन आपके साथ रहेंगे। अगर मैरिड हो ऑलरेडी तो आप ही के साथ में रहना है इन्हें, बच्चों के साथ आपके साथ। और अगर मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज करनी थी आपके साथ, लेकिन क्योंकि आप जो हो इनको क्या कर रहे हो, इमोशनली अब इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, फैमिली पहले से ही राजी नहीं थी आपके लिए, तो अब ये चाहते हैं कि फैमिली की मर्जी से ही सब चीज़ें हो जाएं। और ये चीज़ है इनके माइंड में। सक्सेस चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, हारना नहीं चाहते। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है प्रॉब्लम, किस बात को लेकर के हैं डिसअपॉइंटमेंट्स प्लीज़ डिवाइन बताइए। 5 ऑफ वॉन्ट्स को क्लैरिफाई करिए, राइवलरी कहाँ है, किसके बीच में है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 सिचुएशन।
दो सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मेन राइवलरी आप में और तब फैमिली में ही है। ये बाकी के ऑप्शन जो है ना वो इसलिए लाए गए हैं क्योंकि आपका बन नहीं रहा, आपके साथ नहीं मैच हो पा रहा, फैमिली राजी नहीं हो रही, आपके खुद के भी लड़ाई झगड़ों की वजह से अब आप एक दूसरे से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हो। तो इसलिए अब आपके पर्सन जो है वो लग रहा है कि प्यार तो ख़त्म हो ही गया, तो अब क्या ही करेंगे इस रिश्ते को रख के। तो देखते हैं शायद कहीं और बात बन जाए जहाँ फैमिली भी राजी हो जाए और उस इंसान से भी इमोशनल कनेक्शन बन जाए, वो इंसान मुझे प्यार करे। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है जिस वजह से ये जगल कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कहीं कुछ बहुत तेज़ी से चीज़ों को चाहते हैं कि सही हो जाए बट हो नहीं रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये सब पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल की नीचे ये एक चीज़ तो क्लियर है, इनको क्या करना है अब। इनके माइंड में जो इस वक्त चल रहा है, माइंड में इनके ये चल रहा है कि जैसे मैंने बोला कि इनका इरादा यही था कि ये आपके साथ फैमिली रखना चाहते थे, सेटल हो जाएंगे तो आपके साथ प्यार भरा घर बसाएंगे, आपके लिए कमिटेड थे। लेकिन अब इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि सबसे पहले अब पैसा, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़, इनका माइंड जो है ना थोड़ा सा इस वक्त टॉक्सिक है, नेगेटिव है कह सकते हो। ये दिमाग से चल रहा है, दिल से नहीं चल रहे, इमोशंस को हावी नहीं होने देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने एक दूरी बना ली, आप इमोशनली अब दूर हो गए, तो इन्होंने अपना मन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अब दिल से सोच नहीं रहे। इनको ये लगता है कि अब तो दूरी आ गई हमारे बीच में, इमोशंस अब है नहीं, अब प्यार ख़त्म हो चुका है हमारा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पे इनका यही है कि पहले करियर पे ध्यान देना है, पैसे कमाने हैं, सेटल होना है, फिर फैमिली जहाँ कहेगी, जहाँ स्टेबल होगा, जहाँ पे सब घर खुश, वहाँ भी खुश, वहाँ प्यार भरा हो। पर एक ऐसा इंसान जो इनसे प्यार करे, जहाँ इन्हें लगे थोड़ा बहुत कि वो इंसान इनसे प्यार करेगा, ये उससे कर पाएंगे, वहाँ ये ऑफ़र कर देंगे फैमिली के हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल इनके माइंड में ये चल रहा है। हालांकि ये आपसे खुद को कमिटेड फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी आपके हैं। कुछ लोगों के केस में सेकंड मैरिज का केस भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और ये किसी और के साथ, पर आप लोग सेपरेशन में हो, अलग हो चुके हो अब। तो अब यहाँ पे ये आ रहा है कि या डिवोर्स वगैरह का केस हो सकता है कुछ लोगों के लिए चल रहा हो, या मतलब सेपरेशन है आप लोगों के केस में। तो वहाँ पे इनका क्या है कि इनको अब जहाँ फैमिली खुश, वहाँ पे स्टेबल ऑफर, सीधा सा, जहाँ से पैसा मिले। हो सकता है आप इनको दहेज नहीं दे पा रहे, पैसे नहीं दे पा रहे, आप कोई और ऑफर फैमिली लेकर के आई है, उसमें हो सकता है लड़का या लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दहेज ज़्यादा मिल रहा है, तो अब ये दिमाग से काम कर रहे हैं यहाँ पे। फैमिली को खुश रखना है, पैसा भी मिल रहा है, प्यार उस इंसान से हो ही जाए, मतलब थोड़ा सा प्यार की कंपैटिबिलिटी उस इंसान में अगर हो जाए तो कर लेंगे, इनका ये है। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का वेट चल रहा है प्लीज डिवाइन। सेवन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, वेटिंग एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी में, वेट कर रहे हैं एक ऐसे इंसान का जो इनको प्यार करे। या तो ये इमोशंस अब आप लेकर के आ जाओ इनकी ज़िंदगी में, तो इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। अगर आप इन्हें प्यार नहीं करोगे, इमोशनली अब इनके लिए अगर अवेलेबल नहीं रहोगे, तो ये आपके साथ नहीं रहना चाहते। जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हें प्यार मुझे करना है। जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहते। सीधी सी क्लियर बात, बहुत दिमाग से चल रहे हैं। आप अगर इन्हें बराबर प्यार करोगे जैसे आप प्यार करते थे सोलमेट की तरह, पूरे दिल से, जितना ये आपसे प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जब तक आप इन्हें प्यार करोगे, तो ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने का इरादा रखते हैं। इन्हें आपसे मैरिज करनी है, फर्स्ट चॉइस आप ही हो। लेकिन अब क्योंकि आप प्यार दिखा नहीं रहे हो, आप इमोशनली बहुत डिटैच हो गए हो, दूर हो गए हो, तो इन्हें लगता है कि ऐसे रिश्ते में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ प्यार है ही नहीं, ऑलरेडी ख़त्म हो गया। तो इनको लग रहा है कि इससे बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ लूँ, या इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से किसी को चूज़ करूँ, तो वहाँ फैमिली भी खुश हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा,
और वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं प्यार मिल जाने के, मतलब उनमें से भी ये उसी को देंगे जहाँ इनकी कंपैटिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे देगी कि प्यार मिलेगा, तो ये उस इंसान को चूज़ कर लेंगे, बिकॉज इनको लग रहा है कि प्यार यहाँ तो रहा ही नहीं, तो इस रिश्ते को आगे ले जाने का मतलब ही क्या है। डे ड्रीमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ऑप्शंस देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये प्यार वाला ऑप्शन मिल जाए तो ये उधर, या तो फिर आप ही प्यार करने लग जाओ तो ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बराबरी चाहिए यहाँ पे, बराबरी की एनर्जी। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था और आपको इग्नोर मारा था, अब आप अपने पर्सन को इग्नोर मार रहे हो, या उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे एक दूरी बना ली है, तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि ठीक है, जब तुमने दूरी बना ली है हमसे इमोशनली, तो अब हम भी आगे बढ़ते हैं। जब तक तुम इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल नहीं होगे तब तक हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बराबरी वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं ईगो वार एक तरीके से कह सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। इनको मैरिज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिज फेल होती नज़र आ रही है पॉसिबल, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हो, मैरिज करनी थी, तो इनको ये लग रहा है कि मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये खुद को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच का प्यार ख़त्म हो गया है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सभी के लिए है, तो इनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता लास्ट नहीं करेगा, ये शादी चल नहीं पाएगी, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो वहाँ पे लग रहा है कि ये शादी आगे नहीं चल पाएगी। और अगर आपको शादी करनी थी, जिन लोगों के केस में अभी शादी नहीं हुई है, वहाँ पे आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगर हमने शादी कर भी ली तो ये शादी बहुत लंबी नहीं चलेगी, बिकॉज हमारे बीच प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है अभी एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसलिए इन्हें लग रहा है कि ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त खुद को, ये आपकी तरफ बढ़ने की बजाय खुद को रोकते हुए, एक बैरियर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा अब कुछ भी, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है आप लोगों के बीच में, तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत दिमाग से सोच रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, फिर हम डिवाइन गाइडेंस देख लेंगे, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है आपके साथ में, कितने % रेजोनेट हुई है तो वो भी लिखिए, साथ में रेजोनेट हुई है तो लाइक चिपका दो फटक से, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के लिए बेहतर, कुछ लोगों के लिए रिश्ता ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, जिनका कार्मिक है वहाँ ख़त्म हो जाएगा, जिनका ट्विन फ्लेम सोलमेट है वहाँ रिलेशनशिप के यूनियन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये यूनियन तभी होगी जब आप अपना कर्मा बैलेंस कर लोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो सबक आपको सीखने हैं वो आप सीख जाओ, आप बैलेंस सिचुएशन में आओगे तभी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कंप्लीशन आएगा। जब तक आप एडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो अपने पर्सन को लेकर के, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो उनके ऊपर इमोशन, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से स्टेबल हो जाओगे तो आप लोगों के यूनियन के चांसेस, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो, अदरवाइज ख़त्म। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, ये सिचुएशन जो भी आप लोगों के बीच में है कार्मिक सिचुएशन की वजह, कुछ लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है, ध्यान रखना। तो हो सकता है ये समय आप लोगों के लिए हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी सूरत में, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में या कार्मिक जर्नी में, एक संवेदनशील समय है जहाँ ये ख़त्म हो सकता है रिश्ता आप लोगों का। तो बी वेयर, फटाफट हीलिंग करो अपनी, चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, सरेंडर करो। तो लिखो सरेंडर टू डिवाइन दिल से, 3 बार कमेंट कर सकते हो आप वहाँ पे, सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर पूरे दिल से लिखो, क्योंकि भगवान बेहतर जानते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है ये रिश्ता ख़त्म हो आप लोगों की ज़िंदगी में,
तो या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेगी या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए रास्ते खुल जाएंगे आपके। कुछ है, कंप्लीशन है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। आई डोंट लाइक यू। ये आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। जैसे उनका कहने मतलब वही है कि इनको ये लग रहा है क्योंकि आपने इन्हें अकेला छोड़ा है, आप इन्हें अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो, आपने बैरियर बना के रखा है, आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये आपको पसंद नहीं करते। और इसी एग्रेशन और बीच में अभी आप रीडिंग में अगर आपने पूरी सुनी है, स्किप नहीं किया, तो मैंने एक बार कहा भी था ये बात आपसे। प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई डू यस, ये एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, पैसे का वेट कर रहे हैं, बट आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी में इनको ना वो चीज़ करने नहीं दे रहे, आपको जल्दी है। जैसे इनका इरादा, एक चीज़ तो मैंने बताई दी थी कि ये ज़िंदगी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप वेट नहीं कर रहे हो इनका, या बहुत इम्पेशेंट हो गए हो, या आपने लड़ाई झगड़े नाराज़गी कर ली है, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, पैसे का वेट, इसलिए ये कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू, कि आप इनको काम करने नहीं दे रहे हो, आप थोड़ा सा वेट नहीं कर पा रहे हो पैसों के आने तक का, ठीक है, इनके इंडिपेंडेंट होने तक का, इस वजह से इनको लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, फैमिली इशू यहाँ स्टार्टिंग से दिख रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली या इनकी पूरी फैमिली या फिर एटलीस्ट इनकी मैरिज मदर को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस रिलेशनशिप में, और इनका कहना है कि इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट इनकी फैमिली राजी नहीं हुई है, और ये नहीं चाहते कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास नहीं आना चाहते। दिल में ये थॉट आते ज़रूर हैं कभी कभी, लेकिन एक आना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वहाँ छोड़ देंगे तो उनका बहुत कुछ है, उनके प्यार से दूर हो जाएंगे, प्रॉपर्टी से दूर हो जाएंगे, सब कुछ, बहुत सारे मन में इनके थॉट आते हैं ना, वो उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये अपने एक भी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, अपनी एक भी ख्वाहिश को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर यू, हमने पहले ही कहा था। तो इनके मन में क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं इनको, कभी इनको लगता है कि नहीं इन्हें आपके पास आना है, मैंने अभी भी बोला अभी आपको, ठीक है, कि इनके मन में आता ज़रूर है ये, लेकिन ये कर नहीं पाते फिर इनको, क्योंकि फैमिली क्या लगता है कि अरे इतना सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सपोज आपके साथ आ गए तो फिर सब छूट जाएंगे, पूरा परिवार, रिश्तेदार, उनका प्यार, सब कुछ, अपनापन, सब कुछ, जो ये नहीं चाहते हैं इसकी छोड़ना। आपके साथ आए तो हो सकता है इन्हें बहुत एक बेसिक जीवन जीना पड़े, लेकिन अगर ये फैमिली के साथ में रहेंगे तो एक लग्जूरियस जीवन जिएंगे अपना। इसीलिए ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली अपनी फैमिली पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। सॉरी। आप जो हो वो शायद इनको इंसिस्ट कर रहे हो जल्दी रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पे ये अभी इस कंडीशन में नहीं है कि ये आपको सब कुछ दे सके, और एक ये गरीबी वाला जीवन नहीं जीना चाहते। ये सोचते ज़रूर हैं उसके बारे में, लेकिन वो इनके लिए फिर इन्हें लगता है कि इन्हें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो ये फैमिली को मना भी पाएंगे, तो फैमिली हो सकता है इनके सामने झुक जाए। दूसरी चीज़ इनका क्या लगता है इनको कि ये इस तरीके से अगर रहेंगे तो ये आपके साथ में भी एक अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन अब इनको क्या लग रहा है कि अगर आप अभी इनके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप इनको पढ़ने नहीं दे रहे या इनको जॉब पे काम पे फोकस नहीं करने दे रहे हो, तो इनको ये लग रहा है, या आप वेट नहीं करना चाहते, आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं तो हमें तो करनी है शादी या ये जो भी, तो इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि इससे अच्छा कि फैमिली को करा, इन्होंने सब कुछ ट्राई है तो वो नहीं हो रहे हैं रेडी, तो इन्हें लगता है कि ठीक है तुम आगे बढ़ो तो हम फिर देखते हैं अपने ऑप्शंस, जहाँ हमें प्यार मिले फिर ये उधर बढ़े, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि आप इमोशनली अब सोच ही नहीं रहे हो उनके बारे में, आप एकदम जिद पे अड़े हो कि या तो मुझे प्रपोजल दो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो आप, इस वजह से। हो सकता है पहले आप मान जाते थे बट आप मानते नहीं हो, अब आप रिजिड हो गए एकदम से, तो इस वजह से आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर यू, ये छोड़ सकते हैं, लेकिन उसी सूरत में जब ये खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ये आपके साथ भूखो रोड पे आकर के नहीं रहना चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। और पहली बात तो मैंने स्टार्टिंग से एक बात कही है कि ये सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, लेकिन जब ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उनसे ये बहुत डर जाते हैं, फिर ये स्टेप बैक ले लेते हैं। ये सब कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली भी चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं,
कोई और है तो उसको भी चाहते हैं, पैसा अपने दोस्त यार सब कुछ चाहिए इनको भाई। कहीं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज़। विद द फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर। थैंक यू डिवाइन। जो बोला है सब कुछ आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये अपने करियर पे ही पहले फोकस करना चाहते हैं। अगर आप बार बार इनको पिन मार रहे हो कि नहीं मेरे से शादी के लिए बात करो या शादी करो या कमिटमेंट दो, तो इनका सीधा सा है कि तुम पिन मत मारो, तुम्हें बढ़ना है आगे, तुम बढ़ रहे हो, तुम इमोशनल से बिल्कुल इमोशन से सोच नहीं रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। तो इनका ये है कि ठीक है तुम नहीं वेट कर सकते तो फिर जाओ, हम फैमिली के साथ में हम अभी पहले अपने काम करियर पे ध्यान देंगे, जब पैसा आएगा तो फिर फैमिली जहाँ कहेगी और जहाँ मुझे अपना इमोशनल कनेक्शन फील होगा मैं वहाँ पे कर लूँगा। ऑलरेडी अगर ऑप्शन है तो उनमें से किसी को चूज़ कर लेंगे जो फैमिली की भी रजामंदी से हो जाए, इनका अपना प्यार मोहब्बत भी वहाँ पे हो जाए और पैसा वैसा भी हो, तो ये वहाँ उस हिसाब से अपना सब कुछ मैनेज कर देंगे। अदरवाइज चुपचाप रुको इनके लिए, ठीक है। तो पहले ये अपने कैरियर पे फोकस कर लें। सीधी सी बात है, मैं फैमिली से बात कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, फैमिली राजी नहीं है तो मेरे लिए वेट करो, जब तक मैं काम पे नहीं लग जाता या लग जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता, और वेट नहीं करना है तो फिर तुम जाओ, हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के इनके थॉट जो हैं वो चलते हैं। वेल लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज मैन। आई डोंट लाइक योर ईगोइस्टिक बिहेवियर। आप लोगों के बीच में ईगो वाली बात है, आपने एकदम क्या हुआ है, अब आप रिजिड हो गए एकदम। आपको कट टू कट अपनी एकदम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने सवालों के जवाब चाहिए। अब आपको कोई गोलमोल बात नहीं सुननी, सीधे कमिटमेंट की बात करो, नहीं तो बात मत करो। तो इस बात से ये अब आपसे थोड़े से चिढ़ रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, आपका ईगो वाला बिहेवियर जो कि आप ये अगर रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे हो तो इस वजह से नहीं। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, इनको गिल्टी है इस बात का कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर के आए और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप था जो वो ख़राब हुआ। इमोशनल जो ब्रेकडाउन आप लोगों का हुआ है, इमोशनल जो एक दूसरे के लिए इमोशंस थे, प्यार था, वो जो ख़त्म हुआ है उसका कारण है थर्ड पार्टी। तो आप अपनी जगह गलत नहीं हो, आप अपनी जगह सही हो, बट आपके पर्सन क्या है, उन्होंने जो किया वो चाहते हैं कि उन चीज़ों के रिगार्डिंग अब ज़्यादा मत सोचो, मेरा वेट करो। ये आपसे उस अनकंडीशनल लव फिर भी चाहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, मुझे प्यार करो, मेरे लिए अवेलेबल रहो इमोशनली। तो इनका इरादा आप ही के साथ आगे बढ़ने का है। लेकिन अगर आप ईगो दिखा रहे हो, अगर आप इनसे बराबरी करना चाहते हो, तो फिर इनकी यही है कि ठीक है तुम जाओ, हमें जो इंसान प्यार करेगा हम उसके साथ में आगे बढ़ जाएंगे, जो हमारी फैमिली को भी पसंद हो और जहाँ से पैसा वैसा भी मिले, सब कुछ ठीक है। ये हालांकि इनको गिल्ट है इन्होंने थर्ड पार्टी लाने का। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चेक करो, सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे तो आपको हमारी जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, हम जो प्रेयर सेंड करते हैं वो भी आपको मिलेंगी। दूसरी चीज़, आपसे हमारी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होती है। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी किया करो और कमेंट्स करो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। आपको अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अभी जगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप ईगो से लड़ रहे हो। आप लोग, ईगो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, एक दूसरे को झुकाने की आदत है, भूल भी नहीं पा रहे हो और भूलने की कोशिश भी कर रहे हो, शो भी कर रहे हो कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम अपने आप। लड़ाई झगड़े भी कर रहे हो और फिर उस लड़ाई झगड़े के बाद जो जीत रहा है वो खुश भी नहीं है, ना आप खुश हो ना आपके पर्सन। ईगो में जाहिर सी बात है दोनों को ही ऐसा लगता है हम सुपीरियर हम सुपीरियर, तो वो सेम चीज़ आप दोनों में हो रही है, आप में भी हो रही है, आपके पर्सन में भी हो रही है, बराबरी एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन फिर भी एक दूसरे को भूल पा नहीं रहे हो और जीत के भी खुश नहीं हो, लड़ भी रहे हो और जीत जा रहे हो तो भी खुश नहीं हो। ये है आप लोगों के बीच में। तो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। आप डिवाइन को एक मिक्स सिग्नल दे रहे हो। आप कभी कहते हो कि आप एक दूसरे से प्यार करते हो और आप साथ रहना चाहते हो,
कभी आप कहते हो कि आप एक दूसरे से दूर जाना चाहते हो, नहीं रहना चाहते, तो डिवाइन एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। आप साथ में एक दूसरे के आना भी नहीं, इमोशनली आप कनेक्टेड नहीं हो एक दूसरे से इस वक्त, बिल्कुल भी कोई इमोशंस ना आपके दिल में है ना आपके पर्सन के दिल में है। अगर आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो तो ये जो है ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए ना हो, मतलब एटलीस्ट आप रो धो नहीं रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होंगे जो हील्ड हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो लोग इस वक्त बैलेंस्ड हो सकते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्रेव नहीं कर रहे हो, रो धो नहीं रहे हो, उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, बट स्टिल आप प्यार करते हो अपने पर्सन से। वो जहाँ है जैसे शो चाहे जो कुछ आप करते हो, बट आप दिल में आपके लिए ये है कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, उनके लिए कमिटेड हो, वो कहीं पे भी हैं आप ही के, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो पूरी तरीके से। लेकिन आपके पर्सन को आपके बिहेवियर से यही लग रहा है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो। ज़्यादातर लोगों के केस में आप लोगों के अंदर है ही ईगो इस वक्त। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए। आपको अपना पर्सन चाहिए भी और फिर नहीं भी चाहिए। कभी लगता है भाड़ में जाए, हमें नहीं चाहिए, हमने मूव ऑन कर लिया, हम मूव ऑन कर रहे हैं, फिर आपको उसी की तरफ पलट के देख रहे हो। ईगो भी रखनी है और पलट के देखना भी है। ये है आपकी सिचुएशन। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो, पास आना है कि दूर जाना है, ठीक है। तो खुद की प्रायोरिटी सेट करो। जगल कर रहे हो आप, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो डिसाइड करो। और उसके लिए मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, अपनी डिवाइन को सरेंडर करो। 3 बार कमेंट्स में लिखो, सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन। भगवान पे छोड़ दो। जब आप डिसाइड ना कर पाओ कुछ भी, तो सबसे बेस्ट वे होता है डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।